Hello students, welcome to my channel. We'll discuss second part of Geography Lifelines of National Economy. We have already covered roadways and other parts and role of transportation. We'll carry forward with railways. Students, मैंने आपको आगे भी बताया है, I've covered everything. मैंने टेक्स्ट बुक में से ही सारी लाइन्स को कवर किया है, so you don't need to worry about it. You just go through the video and have a look at it. See, Indian Railways की अगर बात करें तो it is a principal mode of transportation and for freight and passengers. Freight यानी transportation में जो कार्गोज या लगेज या जो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोड करते हैं तो दैट इज़ फ्रेट. पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ इन द सेंस कि हम कुछ भी उसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. अनदर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेलवे इज़ बिजनेस फॉर साइट सीइंग इन द सेंस फॉर पिकनिक पिलग्रिमेज के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. फाइन, तो इतना याद रखना है कि रेलवेज इट इज़ अ प्रिंसिपल मोड ऑफ फ्रेट एंड पैसेंजर्स, कंडक्ट मेनी एक्टिविटीज़ एंड फॉर बिजनेस साइट सीइंग पिलग्रिमेज के लिए भी काम आता है. नेक्स्ट इज इंडियन रेलवेज दैट इज़ IR हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स. आपको पता ही होगा ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे और उन लोगों ने यहाँ पर रेलवेज़ की शुरुआत की थी. तो इट वॉज ऑलमोस्ट 150 ईयर्स अगो. बाइंड्स द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री as well as accelerate the development in the sense कि speed up करता है development के लिए किस field में, that is for industry and for agriculture, that is for primary and secondary sectors. Fine. Indian Railways is a network of 7,133 stations spread over a route length of 64,460 km with a fleet of 9,213 locomotives and 53,220 passengers service vehicles. फाइन, तो लोकोमोटिव्स इन द सेंस कि जो हम मालगाड़ी जिसको बोलते हैं तो दैट इज़ लोकोमोटिव्स. फाइन, और ऑलमोस्ट 53,000 के आजू बाजू पैसेंजर्स ट्रेन यहाँ पर गवर्नमेंट ने लॉन्च या पास आउट की है. फाइन, एंड व्हीकल्स एंड 229 वैगन्स एज ऑन मार्च 2011. ये डेटा जो है वो 2011 के हिसाब से दिया गया है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट. फाइन, पर आपको इतना ज़रूर याद रखना है कि 64,460 किलोमीटर की लेंथ है. फाइन, और 7,133 स्टेशंस है. फाइन, इतना याद रखना. आगे फॉर स्मॉल फन फैक्ट, दिस इज़ अ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्रॉग एंड इट इज़ ऑलमोस्ट than a centimeter long and its skin is 200 times more toxic than morphine. Next fact about Indian Railways की अगर बात करें तो it is a largest public sector. Students याद रखना कि ये कोई भी प्राइवेट सेक्टर या जॉइंट सेक्टर नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर है. ओके, एंड फर्स्ट ट्रेन जो थी वो मुंबई थाने के बीच में 1853 के बीच में दौड़ी थी एंड ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर्स. मतलब ये मुंबई थाने वाली ट्रेन जो थी वो ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर्स तक दौड़ी थी. तो याद रखना 1853 में मुंबई थाने फर्स्ट ट्रेन. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न ऑफ रेलवे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफी, इकोनॉमिक एंड एकेडमिक फैक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स सॉरी. ठीक है, फिजियोग्राफी तो आपको पता ही है, जैसे कि हिमालयाज है उसकी फिजियोग्राफी क्या है, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स. तो इस प्रकार से हम रेलवेज़ को बाइफोकेट करते हैं. इन द नदर्न प्लेन्स का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो देर आर वास्ट लेवल्स ऑफ द एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी. रिच एग्रीकल्चर रिसोर्स भी वहाँ पर प्रोवाइड है. जैसे कि अगर आप बात करें तो पंजाब, हरियाणा, वहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो होता है. लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स दैट इज़ गंगा, यमुना भी वहीं से पास होती है, ब्रह्मपुत्र. एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस देयर वाइड बेड्स पोज्ड सम ऑब्स्टिकल्स यानी रुकावटें यहाँ पर ऑब्वियसली आती है क्योंकि हिमालयाज है एंड ऑलमोस्ट वहाँ पर 80% पीपल जो है वो एग्रीकल्चर में है. तो इतना याद रखना कि यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न रेलवे का ऑब्स्टिकल्स जो है वो कैसे क्यों क्रिएट होता है. स्मॉल क्विज, distributed pattern of the railway is influenced by physiography, economic, administrative, all of the above. अब भी हमने डिस्कस किया, the answer is all the above.
नेक्स्ट जो है इंडियन रेलवे इज़ अ ब्लैंक अंडरटेकिंग, पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव सेकेंडरी। क्या हो सकता है, अभी हमने डिस्कस किया, इट इज़ अ पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, गवर्नमेंट उसको लॉन्च करती है एंड गवर्नमेंट उसको रन करती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज सूटेबल फॉर रेलवे लाइन्स, हिमालयन माउंटेन्स, गारो खासी एंड जेनिता हिल्स, नदर्न प्लेन्स या राजस्थान डेजर्ट। क्या हो सकता है, द नदर्न प्लेन्स, वहाँ पर रेलवे एक ऑब्स्टिकल है पर अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए यहाँ पर सूटेबल टू कंस्ट्रक्ट है। फाइन। नेक्स्ट जो है द हिली टेरेन्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन। ठीक है, वहाँ पर अगर आप बात करें तो रेलवे ट्रैक आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स, टनल्स भी आती है उसमें, रेलवे में कंस्ट्रक्ट करते हैं। हिमालयन माउंटेनियस रीजन की अगर बात करें तो वहाँ पर अनफेवरेबल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे है। क्यों, बिकॉज ऑफ हाई रिलीफ है, स्पार्स पॉपुलेशन मतलब आपने आगे स्टैंडर्ड लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि पॉपुलेशन इधर उधर होता है, दे आर नॉट मर्ज्ड इनटू वन प्लेस, सो उसके लिए भी रेलवे एक ऑब्स्टिकल्स है। एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक इन द सेंस कि वहाँ पर फिनेंशियली कोई हेल्प नहीं होता, और इकोनॉमिकली यहाँ पर इन द सेंस कि अगर हम रेलवे बनाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो दैट इज़ अगेन एन ऑब्स्टिकल। सैंडी प्लेन की अगर बात करें तो राजस्थान है, पार्ट्स ऑफ गुजरात है, ओके, एंड मध्य प्रदेश का भी ट्रैक आता है, एंड छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। तो इट इज़ अगेन अ वेरी गुड सोर्स जहाँ पर ये सब कुछ गवर्नमेंट बना सकती है, बट ये सारे ऑब्स्टिकल्स जो है वो क्रिएट होते हैं। फाइन। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम्स की अगर बात करें रेलवेज़ में तो पैसेंजर्स ट्रैवल्स विदाउट टिकट्स, डैमेज करते हैं रेलवे की प्रॉपर्टी को। ठीक है, अगेन तो दैट इज़ अगेन हैवी डैमेज ड्यू टू थेफ्ट, चोरी वगैरह सब कुछ करना, चेन खींचना ट्रेन की विदाउट नो रीज़न, तो इससे क्या होता है कि डिले टाइम इन स्केड्यूल टाइम जो है वो डिले हो जाता है कि इतने बजे पहुंचने वाली थी तो देयर इज़ अ डिले। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है देयर आर डिफरेंट गॉजेस ऑफ रेलवेज। गॉजेस आगे क्या है, पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि इंडियन रेलवेज इज़ नाउ ऑर्गेनाइज्ड इनटू 16 जोन्स। ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि 16 जोन्स में 3 गॉजेस है, दैट इज़ ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज एंड नैरो गॉज। गॉजेस इन द सेंस क्या होता है, यहाँ पर मैंने एक स्मॉल सा एग्जांपल पिक्चर थ्रू डिस्कस किया है कि देखो यहाँ पर जो पोल्स जो हैं दे आर सेट अप अफार फ्रॉम द रेलवे ट्रैक, तो दे आर नोन एज गॉजेस, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज एंड नैरो गॉज। ठीक है, हाउ मेनी रेलवे जोन्स भी हमने डिस्कस किया, तो देर आर 16 रेलवे जोन्स इन आवर कंट्री। द विथ ऑफ ब्रॉड गॉज की विथ क्या है प्लीज़ याद रखना, 1.76 मीटर, 1.67, 1.87 या 1.97 मीटर्स। 1.67 मीटर्स जो है वो रेलवे गॉज है, ब्रॉड गॉज की मीटर दी गई है, तो प्लीज़ याद रखना। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं तो दैट इज़ ऑन पाइपलाइंस। पाइपलाइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ नेटवर्क इज़ अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। एक थ्रू अ डिकेड अगर आप जानो 2-3 डेकेड से, तो पाइपलाइन सब बहुत ही उपयोग में आ गया है कि उसमें हम सॉलिड जो है उसकी स्लरी बना के हम पास आउट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पहले ज़माने में पाइपलाइन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ वाटर और इंडस्ट्रीज़ में उपयोग होता था, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। पर अगर हम अभी की बात करें तो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस भी ट्रांसपोर्ट होते हैं पाइपलाइन के ज़रिए, प्लीज़ याद रखना। फाइन। नेक्स्ट जो है एक छोटा सा फैक्ट है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट बोन दैट इज़ फाउंड इन द ईयर, ओके, तो प्लीज़ देख लो। नेक्स्ट पाइपलाइन कंटिन्यू करते हैं। इंडियन लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज दैट इज़ बारूनी, मथुरा, पानीपत। गैस बेस्ड फर्टिलाइज़र प्लांट्स कुड बी बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। गैस की जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स है वो इजीली जगह पे सेट होती है बिकॉज पाइपलाइन की वजह से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है।
इनिशियल कॉस्ट, स्टूडेंट्स इनिशियल कॉस्ट क्या है कि अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करना भी है या गवर्नमेंट को, तो पहले का जो पाइपलाइन का कॉस्ट है वो कुछ ज़्यादा होता है, बट सब्सिक्वेंटली मतलब धीरे धीरे अगर उसको हम चलाते रहे तो उसका कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाता है। फाइन, तो आप थोड़ा अगर ध्यान दें और थोड़ा समझे ना कि कैसे पहले उसका जो सब्सटेंशियल कॉस्ट जो है वो थोड़ा हाई रहता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस पाइपलाइन का उपयोग करते जाओ तो मिनिमम कॉस्ट से आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्या हमने आगे डिस्कस किया, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस। फाइन, रूल्स और ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज। सी, पाइपलाइन है तो कोई डिले की ज़रूरत नहीं है, मतलब इट इज़ ईजीली पास्ड ऑन, तो डिले जो है वो बहुत ही कम, इट इज़ मिनिमल इन पाइपलाइंस। नेचुरल गैस फ्रॉम नेचुरल गैस फील्ड्स ऑफ टू रिफाइनरीज पास होती है। अगेन नेचुरल गैस की अगर बात करें तो फर्टिलाइजर्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इन बिग थर्मल प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेड, क्या ट्रांसपोर्ट होता है? थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी, सॉलिड्स जो है, ओके, जैसे कि आयन है, पिग आयन जो है उसको हम स्लरी बना के ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो उसकी स्लरी बनानी होती है, तो दैट इज़ हाउ सॉलिड भी ट्रांसपोर्ट होता है अगर आप उसको लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करें तो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 3 इम्पॉर्टेंट नेटवर्क पाइपलाइन स्टूडेंट्स, ये आपको भले ही 3 आप याद ना रखो, टेक्स्ट बुक में 3 दिए गए हैं, पर आप कोई भी एक याद रख लो। मेरे हिसाब से पहला जो है बहुत ईजी है, आसाम टू कानपुर, दैट इज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश वाया गुवाहाटी, बारूनी एंड अलाहाबाद। It is a branches from Baruni, Haldia via Rajgand, Rajband to Murarigram to Guwahati to Shiliguri. फाइन, ये सलाहें इन गुजरात से पंजाब तक जाता है, तो प्लीज़ ये भी देख लेना आप। गैस पाइपलाइंस फ्रॉम हज़ीरा इन गुजरात, हज़ीरा जो सूरत में आए हैं उसके आजू बाजू एरिया से ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज़ कनेक्टेड टू जगदीशपुर, ओके, from Uttar Pradesh, Bijapur in MP, and Kota in Rajasthan, and Shahjahanpur, Barbala and other places in Uttar Pradesh. ये 3 पाइपलाइन की ट्रांसपोर्टेशन, मेजर पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में है, तो आप थोड़ा बहुत याद रख लेना। छोटा सा क्विज करते हैं, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसशिपमेंट लॉस एंड डिलेज। तो जैसे हम पाइपलाइन की डिस्कस कर रहे थे, तो आंसर इज पाइपलाइन। डिलेज जो है वो पाइपलाइंस में नहीं है, तो प्लीज़ याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन? Pipelines are used for transporting crude oil and gas from fields to refineries. B. Solids can be transported. Pipelines rule out transshipment losses or delays. Initial cost of laying pipeline is high. जो एक एडवांटेज नहीं है, दैट इज़ अ डिसएडवांटेज, पर हाँ वो सब्सटेंशियली उसका कॉस्ट मिनिमम होता है, पर पहले अगर हम बात करें तो इट इज़ अगेन अ डिसएडवांटेज, क्योंकि उसका सेटअप जो कॉस्ट है वो हाई रहता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ नॉट कंसिडर्ड विद HVJ? हज़ीरा, बीजापुर टू जगदीशपुर, ये HVJ आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, प्लीज़ याद रखना। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, और आंसर इस महाराष्ट्र में ये पाइपलाइन कनेक्ट नहीं होते। वाटरवेज की अगर बात करें, इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, बहुत बार आता है, एंड सिंस टाइम इममेमोरियल इंडिया वाज वन ऑफ द सी फेयरिंग कंट्री। सी फेयरिंग इन द सेंस कि एक तो तीनों साइड से इंडिया कवर्ड है पानी से, सो इममेमोरियल यहाँ पर दिया गया है टेक्स्ट बुक में भी, तो उसका मतलब कि बहुत सालों से, बहुत टाइम से। इट इज़ अ सी मैन सेल्ड फार एंड नियर इंडिया अगर की बात करें, कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर। फाइन, हमारे कल्चर वाटरवे थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो मेरिट्स क्या है? सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस एट मांडवी, जुआरी, ये सारे नाम हैं, ओके। एंड नेक्स्ट, इंडियाज ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज कैरीड फ्रॉम पोर्ट्स लोकेटेड अलॉन्ग विद कोस्ट। हमारा जो अलग अलग कंट्रीज से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वाटरवे के ज़रिए ही होता है, और यहाँ पर दिया गया है 95% जो है वो कंट्री का ट्रेड जो है वो वाटरवे के ज़रिए होता है। स्मॉल फन फैक्ट,
A chameleon can stretch its tongue more than 3 times the length of its body. Continuing with waterway, inland navigation waterway क्या है? Inland, पहले तो आपको पार्ट 1 में देखना पड़ेगा कि वाटरवे में 2 है, इनलैंड नेविगेशन एंड ओवरसीज। इनलैंड मतलब रिवर के अंदर ही कंट्री में इनलैंड वाटरवेज होता है, तो प्लीज़ ये याद रखना। तो अगर इंडिया की बात करें तो वी आर वेरी लकी बिकॉज 14,500 किलोमीटर की लेंथ इनलैंड नेविगेशन में उपयोग होती है, और उसमें से 5685 किलोमीटर, दैट इज़ 5685 किलोमीटर नेविगेबल है, मतलब जिसके ऊपर अब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो 5000 के करीब है। एंड इनलैंड वाटरवे कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादातर उपयोग होता है, बिकॉज वो जो है वहाँ पर रिवर्स जो है पेरिनियल रहती है, तो प्लीज़ याद रखना। फाइन। नेक्स्ट अगर नेशनल वाटरवे की बात करें तो गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, जिसको हम नेशनल वाटरवे नंबर 1 बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड डुबरी, दैट इज़ वाटरवे नंबर 2। एंड केरला से लेके चंपक्कर कैनल्स तक, दैट इज़ नेशनल वे वाटरवे 3। फिर गोदावरी कृष्णा कावेरी टू काकिंदा पुडुचेरी में जाता है, तो दैट इज़ वाटरवे नंबर 4। ठीक है। द नेक्स्ट इज वाटरवे नंबर 5। प्लीज़ हैव अ लुक। बेसिकली ये 2 याद रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, 3 अगर याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड। छोटा सा क्विज ले लेते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 1 में कौन सी रिवर आती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। ऑब्वियसली हमारा आंसर गंगा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो एनवायरमेंट फ्रेंडली कौन सा होता है? पाइपलाइन, एयरवे, वाटरवे, रोडवे, क्या हो सकता है? हमारा आंसर जो है वो वाटरवेज होता है, बिकॉज अगर बात करें पाइपलाइंस की तो उसका कॉस्ट है, थोड़ा अर्थ को डग आउट करना पड़ता है, तो दैट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। एयरवे में अगेन एयर ट्रांसपोर्ट है तो पोल्यूशन है। रोडवे में भी थोड़ा बहुत हानि पहुंचती है, तो वाटरवे जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। नेक्स्ट इज इंडियन इनलैंड वाटरवे आर वाइडली यूज्ड इन विच स्टेट? अभी हमने डिस्कस किया, हमारा आंसर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, बिकॉज वहाँ पर पेरिनियल रिवर पास होती है। Continuing with our waterway, India's trade with foreign countries is carried from ports located along the coast. Substantial transportation takes place. ये भी हमने डिस्कस किया, and 95% of the country's trade volume is moved by sea. Fine. तो ये इतना याद रखना स्टूडेंट्स। मेजर सी पोर्ट्स की अगर बात करें तो इंडिया में हमारे पास 7,516.6 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है, ये आपको याद रखना है। 12 मेजर एंड 187 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स है हमारे पास। 95% हमारा फॉरेन ट्रेड वाटरवे के ज़रिए ही होता है। कंडला जो था वो हमारा पहला पोर्ट था, उसके बाद मुंबई पोर्ट बना, पर कराची पोर्ट जो था वो पाकिस्तान में चला गया, इसके बाद मुंबई का पोर्ट बना, दैट इज़ कंडला। देन कराची का पोर्ट, तो दैट वाज डिस्ट्रॉयड, और उसके बाद मुंबई पोर्ट, याद रखना प्लीज़। छोटा सा क्विज, फर्स्ट पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा था? आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो मुंबई, कंडला, सुंदरबांस, कोलकाता, हमारा आंसर कंडला पोर्ट था। ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड इज हैंडेड बाय मेजर पोर्ट्स? 95, 38, 59, 82, हमारा आंसर 95, बिकॉज हमने ऑलरेडी 2-3 बार डिस्कस कर लिया। कंडला पोर्ट की अगर बात करें तो इट इज़ अ टाइडल पोर्ट। ओके, टाइडल पोर्ट, तो दैट इज़ अ नेचुरली टाइड्स, वहाँ पर एब्स जो है वो आती जाती रहती है। कैटर्स द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, हाईली प्रोडक्टिव ग्रीनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट है कंडला पोर्ट। एंड कहाँ तक? अक्रॉस द स्टेट, दैट इज़ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक, वो स्टेट्स का सब कुछ वहाँ पर कंडला पोर्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। मुंबई की अगर बात करें तो इट इज़ अ बिगेस्ट पोर्ट एंड स्पेशियस है, नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर है।
Jawaharlal Nehru, that is in Navi Mumbai port, was planned with a view to decongest the Mumbai port. Decongest का मतलब है मुंबई पोर्ट में बहुत ज़्यादा है ना ट्रांसपोर्टेशन का आना जाना रहता था, तो दैट इज़ हाउ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना। मार्मागोआ पोर्ट जो गोवा में है और एक आयन एक्सपोर्टिंग पोर्ट है एंड 50% ऑफ आयन और यहाँ से ही ट्रांसपोर्ट होता है। अ स्मॉल फन फैक्ट विच मैन इज कैरिंग द मोस्ट वेट ABC, प्लीज़ ढूंढना। नेक्स्ट न्यू मैंगलोर पोर्ट की अगर बात करें तो कर्नाटका में है और यहाँ पर कुदेरमुख जो है माइंस आई है, तो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर एक्सपोर्टिंग न्यू मैंगलोर पोर्ट से ज़्यादा होता है। कोची पोर्ट अगर उसकी बात करें तो दैट इज़ इन साउथ वेस्टर्न एरिया एंड इट इज़ लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगून, बिकॉज लगून भी है वहाँ पर एंड इंडिया का नीचे साउथ स्टेट में एक बड़ा सा पोर्ट यहाँ पर है एंड इज़ अ नेचुरल हार्बर, नेचुरली बिल्ड हुआ है। ब्लैंक्स इज़ द बिगेस्ट पोर्ट कंडला, कोलकाता, मार्मागोआ, मुंबई। ऑब्वियसली हमारा आंसर मुंबई है। अभी की बात करें नेचुरल हार्बर कौन सा है, कोची, मैंगलोर, कंडला, मुंबई। आंसर हमारा कोची है, ठीक है। लगून के ज़रिए अभी हमने डिस्कस किया। एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर कॉन्सेंट्रेट्स फ्रॉम विच माइंस, हिमालयस, कुदेरमुख, मयूरभंज या सालेम। हमारा आंसर कुदेरमुख है, प्लीज़ याद रखना। टुटिकोरिन दैट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु, एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है, नेचुरल हार्बर है, रिच इन हिंटरलैंड, फ्लरिशिंग ट्रेड। अभी के ज़माने में बहुत अच्छा वहाँ पर हैंडलिंग होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, ओके। एंड ऑब्वियसली नीचे जो है टुटिकोरिन फाइन, तो बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे कि श्रीलंका एंड मालदीव्स भी अपना यहाँ से आना जाना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का रखते हैं। नेक्स्ट इज चेन्नई पोर्ट विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई इन द सेंस कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये ट्रेडिंग होता है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट, वेल प्रोटेक्टेड, ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट ऑफ आयरन ओर एक्सपोर्ट। वहाँ पर पहले ज़्यादा होता था, ओके, पर धीरे धीरे अलग अलग पोर्ट में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। पैराद्वीप जो है उड़ीसा में आया है एंड आयरन एक्सपोर्ट के लिए स्पेशलाइज्ड है। कोलकाता पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स टॉपिक। एयर इनलैंड एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट, इनलैंड मतलब अंदर आता है, आपको हमने आगे भी पढ़ा, ओके। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पड़ता है, लार्ज पोर्ट है, टाइडल पोर्ट है, रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट ड्रेजिंग ऑफ हुगली, हुगली रिवर के नज़दीक कोलकाता आया है, तो ड्रेजिंग मतलब ख़राब होता है, तो उसका मरम्मत का काम जो है वो ज़्यादा रहता है। हल्दिया पोर्ट वॉज डेवलप्ड एज ए सब्सिडरी, कोलकाता का सब्सिडरी है हल्दिया पोर्ट, कोलकाता के बाजू बाजू में ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आना जाना बहुत एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रहता था, तो दैट वाज द रीज़न। रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन कोलकाता पोर्ट। ये है कोलकाता, हल्दिया, पैराद्वीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, टुटिकोरिन, ओके, कोची, मैंगलोर, पणजी, मुंबई, कंडला। प्लीज़ याद रखना ये सारे पोर्ट्स। स्मॉल क्विज, डीपेस्ट लैंडलॉक्ड कौन सा है पोर्ट, तो दैट इज़ विशाखापट्टनम पोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई। मुंबई के बाद कौन सा आता है, चेन्नई इज़ द आंसर। इनलैंड रिवराइन पोर्ट कौन सा, इनलैंड मतलब अंदर आता है, अभी हमने डिस्कस किया चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, मैंगलोर। ये इनलैंड इसमें से एक भी नहीं है और आंसर इज़ कोलकाता, प्लीज़ याद रखना। थैंक यू स्टूडेंट्स। अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।